नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनते जा रही है। यहाँ पर गुजरात में भी हमने देखा और अभी हमने दिल्ली के अंदर भी देखा कि यहाँ पर कांग्रेस की किस तरह की परिस्थिति नजर आ रही। लेकिन यहाँ कांग्रेस क्यों कमजोर नजर आ रही है, उसको लेकर आज हमारे साथ में यहाँ पर इंद्र सेन देशमुख जी है। पर मैं उनसे जानना चाहूंगा, भाई साहब, अभी दिल्ली में तो देखा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की एक भी खाता नहीं खुला है। लेकिन यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। गुजरात की देख लीजिए। तो क्या कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस पूरे देश में या प्रदेश में उभर नहीं पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, तो उन्होंने झूठ की बुनियाद पे ये सरकार बनाई है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में किसानों से वादा किया था कि आपकी 2700 रुपए के दाम से आपका गेहूं खरीदा जाएगा, 6000 रुपए कुंटल के दाम से आपका सोयाबीन खरीदा जाएगा। उन्होंने हमारी प्रदेश की बहनों से वादा किया था कि 3000 रुपए प्रति माह आपको आपके खाते में मिलेंगे। तो इस झूठ की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई है। लेकिन आज अगर आप स्थिति देखते हैं तो हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से आंदोलन भी कर रही है और जनहित में मुद्दे भी उठा रही है। और इसका ताजा उदाहरण यह है कि अभी हाल ही में विजयपुर में और बुधनी में जो उपचुनाव संपन्न हुए, तो विजयपुर में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को हराया और बुधनी में जो शिवराज सिंह चौहान 90,000 1 लाख वोटों के मार्जिन से मार्जिन जीते से थे, उसके धांधली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धांधली करने के बावजूद, प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद हम वहां पे केवल 10,000 से पिछड़ गए। तो आने वाले समय में कांग्रेस पुरजोर तरीके से जनहित के मामले भी उठाएगी और आने वाले समय पे एक बड़ा परिवर्तन भी हमको प्रदेश में देखने को या मिलेगा। पूरे प्रदेश में या जिले लेवल पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के युवाओं में या कांग्रेस में उत्साह नजर नहीं आता। जिस प्रकार से जो रिजल्ट आते, रिजल्ट के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, युवाओं में उत्साह नजर नहीं आता है। देखिए, हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने हमारे प्रदेश में जीतू भाई पटवारी जैसे ऊर्जावान अध्यक्ष हम सबको दिए हैं। और अभी हाल ही में 27 जनवरी को जो महू में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जय जय बापू बापू जय जय संविधान। संविधान, उस रैली में पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और जनता उपस्थित हुई। और आज इस देश में एक केवल एकमात्र नेता है जो इस संविधान को बचाने की बात करता है। जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में नहीं मानती, जो लोकतंत्र में नहीं मानती, तो आज केवल एक राहुल गांधी जी है इस पूरे देश में जो एक संविधान की रक्षा के लिए सबसे प्रखर रूप से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव के अंदर मशीनों को लेकर, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कांग्रेस मशीनों को लेकर बात करती है, लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस ने ही पूरे देश के अंदर ये मशीनें लाई थी और मशीनों से चुनाव करवाया था, इस क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार वहां की सभी पार्टियों ने यह सिद्ध कर दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम, हजारों लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए। तो और चुनाव को प्रभावित करने का पूरा पूरा इन्होंने पूरा उसमें सफल हो गए। तो ये सब चीजें जनता के सामने हैं और सारी वहां की पार्टियां, विपक्षी पार्टियों ने ये प्रमाण, शरद पवार जी की पार्टी हो, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो और कांग्रेस ने, ये तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और तीनों के साथ में इतना अकल्पनीय परिणाम हुआ वहां पर जो कि वहां की जनता खुद नहीं पचा पा रही। देखो, सभी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मिलकर इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रही कि अगर भाजपा अगर मशीनों से चुनाव करवा रही है तो उसका विरोध करे, उसका बहिष्कार करे, चुनाव ना लड़े। देखिए, कांग्रेस और सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियां राष्ट्रीय लेवल पर इसका पुरजोर विरोध भी कर रही है और आने वाले समय में इसको हम इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे और कहीं ना कहीं न्याय हमारे साथ ही क्या होगा। लगता है चुनाव आयोग और पूरा न्यायपालिका सारी चीजें इनके बस में है, इसलिए सारी चल रहा है सब? सभी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने लोगों को वहां पर काबिज करके सभी इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आज
जो लड़ाई है वो है हमारे संविधान को बचाने की। ये देश, हमारा जो देश है, ये महात्मा गांधी के, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला सिद्धांतों देश है, ये उनका देश है, ना कि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को, नफरत की विचारधारा को अपनाने वाला देश है। तो ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के ऊपर चलेगा, और ये कांग्रेस ही एक में पार्टी है इस देश में जो संविधान को बचाने की आज बात कर रही है। अभी देखा जा रहा है प्रदेश लेवल पर एक चीज देखा जा रही है, युवाओं में रोजगार नहीं है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में अब बुरहानपुर जिले बोले या कई मध्य प्रदेश में यहाँ पर खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, यहाँ पर अवैध जुआ सट्टा कलाबड्डी इस प्रकार से चल रहा है, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग यहाँ पर ये हो रहा है इसको। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं पर, इस प्रकार के जो ये सब चल रहा है, इसके ऊपर तुरंत रोक रोक लगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहीं ना कहीं इसको के ऊपर संरक्षण है। तो इस प्रकार से युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। एक तो इन्होंने पूरे प्रदेश में जब सरकार बनाई थी, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 2.5 लाख रोजगार देंगे। अब ये 2.5 लाख रोजगार तो नहीं दे पा रहे, इससे युवा दूसरे रास्तों पे भटकने को मजबूर हो रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये पूरा काम संरक्षण चल रहा है। अभी यहाँ पर इंदौर की कल की घटना है, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की जो जिला अध्यक्ष उसके लड़के पर यहाँ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, थाने में गई बेटी तो वो उसको रिपोर्ट नहीं दर्ज करा गई, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की गई है। उसको लेकर क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस्तीफा वगैरह होना सबसे चाहिए? पहले तो ये जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, ये पार्टी जो नैतिकता की बड़े दुहाई देती है, तो उन्होंने सबसे पहले इनका जो भी ये संबंधित मोर्चा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और उनके पुत्र ने जिस युवती ने उनके पुत्र पर ये जो गंभीर आरोप लगाए, उसे भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उस युवती को न्याय मिलना चाहिए। अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की रणनीति चल रही है आप लोगों की? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू भाई पटवारी जी पूरे प्रदेश के दौरे पर है, और हमारा भविष्य में वार्ड लेवल तक, ग्राम पंचायत लेवल पर कांग्रेस का गठन करने का पूरा एक सिलसिला शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का संगठन आपको दिखाई देगा, और जनहित में आंदोलन भी करेगा और जनता की आवाज प्रखर तरीके से, मजबूत तरीके से उठाएगा भी। कांग्रेस में देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक के लोग ज्यादा है, यहाँ पर हिंदू जो युवा होते हैं हिंदू कांग्रेस ही नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कई बार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कुंभ को लेकर कुछ बात की, तो लोगों में, हिंदुओं में कुछ नाराजगी रहती है, इसलिए कांग्रेस से जुड़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग अधिकतर कांग्रेस देखिए, में ये सब जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। सभी जाति, धर्म, सभी समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने में विश्वास करती है। मैं आपको बता दूं कि आज देश का एकमेव नेता है हमारा राहुल गांधी, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो की यात्रा उन्होंने की, और इस देश में मोहब्बत का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का काम किया। और नफरत की राजनीति, जो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की आग लगाकर जो राजनीति कर रही है, उसको रोकने का काम किया। यह लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जितना मंदिर बना रही, करोड़ों रुपए के मंदिर निर्माण हो रहे हैं, अलग अलग चीजों में, धार्मिक चीजों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन छोटा सा शहर बुरहानपुर है, यहाँ पर कोई कारखाने नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी कॉलेज निर्माण नहीं कर पा रही है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, बुरहानपुर में तो पिछले 10 से 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से है। 3 से। और यहाँ पर कोई भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ा कारखाना, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा उपक्रम यहाँ पर नहीं आया है। और इसलिए यहाँ का जो युवा है, वो हम देखते हैं कि यहाँ पे डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसको रोजगार के लिए बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, वहां पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी 2018 में हमारी सरकार बनी थी,
तब कमलनाथ जी ने यहाँ पे उद्योग नगर का विकास किया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स मुहैया कराए। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए उनके द्वारा। अभी दो तीन साल बाद अभी फिर नगर निगम के चुनाव में फिर कांग्रेस को पूरे प्रदेश लेवल पर किस तरह से इकट्ठित करेंगे, संगठित करेंगे, थोड़ा सा। आने वाले समय में तो देखिए, आज हमारे जो पार्षद हैं नगर निगम में, हमारा हमारी परिषद है, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी नगर निगम में परिषद। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष है, हमारे पार्षद है, सब अपने अपने वार्डों में। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो ये महापौर और जो पूरी परिषद है, वो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। तो आने वाले वर्षों में तो नगर निगम का भी चुनाव है, जिला पंचायत का भी है, जनपद का भी है, तो कांग्रेस पार्टी तो तैयार है। हम अभी संगठन पर काम कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि हम सभी चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। हमारे साथ में अभी इंद्रसेन देशमुख जी थे। हमने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चुनाव को लेकर, गुजरात हो, दिल्ली हो या अन्य चुनाव के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की हार होते जा रही, लेकिन अभी यहाँ पर देशमुख जी कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी चुनाव है, वो चुनाव पे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।